इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अगर कोई हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो जो कंपोनेंट के साथ हमारा रनर आता है वो रनर बार बार क्यों मोल्ड में फंस जाता है। जब एक शॉट अच्छा आता है और सेकंड शॉट में वो हमारा रनर उस मोल्ड में फंस जाता है, क्यों फंस जाता है, इसका क्या कारण होता है, इसका क्या रीज़न होता है कि वो बार बार मोल्ड में रनर को फंस जाता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि रनर क्यों मोल्ड में फंस जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्क्रू बूस एंड नोजल का जो टिप होता है एक सीधे में ना होना, इसका क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो नोजल होता है, नोजल और स्क्रू बूस उन दोनों का सेंटरिंग नहीं होना या एक सीधे में नहीं होना, जिसके द्वारा अगर मान लीजिए थोड़ा भी 1 mm भी अगर डिसबैलेंस रहेगा तो हमारा उतना जो मटेरियल रहेगा वो बाहर लीकेज हो जाएगा, जिसके द्वारा रनर का खींचने में मोल्ड को प्रॉब्लम होगा और रनर इसके लिए वो टूट जाता है और सिर्फ कंपोनेंट बाहर आता है, रनर उसमें फंस जाता है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि हमारा जो स्क्रू बूस और जो नोजल होता है इन दोनों का सेंटरिंग नहीं होना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों का सेंटरिंग करेंगे, बराबर जितना mm का वो रहेगा उतना mm का ही रहेगी, बराबर उसकी सेंटरिंग होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो हमारा रनर रहेगा वो फंसेगा नहीं और इजीली इजेक्ट हो जाएगा उस मोल्ड से। सेकंड पॉइंट क्या है, स्क्रू बूस का ख़राब होना। जो स्क्रू बूस होती है जिसके द्वारा मटेरियल इस मोल्ड में पास करता है और पूरे कैविटी और कोर को फिल करता है, उस स्क्रू बूस का ख़राब हो जाना। उसके अंदर का हम देखेंगे अगर स्क्रू बूस तो थोड़ी रफिंग टाइप की हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, जिसके द्वारा मटेरियल अंदर तो जाता है लेकिन उसमें वो फंस जाता है रनर उसमें। फिर बार बार उसको हम रनर को निकालना पड़ता है, फिर स्टार्ट करनी पड़ती है, इसमें टाइम वेस्ट होता है और कंपोनेंट हमारा जो बनता है वो रिजेक्शन भी बन जाता है पार्ट। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जो स्क्रू बूस है उसको या तो पॉलिश करेंगे अगर, या उसको कुछ एम्ब्री पेपर हो उसको लेके उसको हम पॉलिश करेंगे, जिसके द्वारा अंदर का जो पॉलिशिंग रहेगी तो हमारा जो रनर रहेगा वो इजीली बाहर आ जाएगा, वो उसमें स्क्रू बूस में रनर फंसेगा नहीं। तो ये भी हो सकता है कि हमारा स्क्रू बूस जो है वो ख़राब हो गया है, जिसके द्वारा हमारा रनर उसमें फंस जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इजेक्टर पिन में रगड़ टूट जाना। एक इजेक्टर पिन होती है, जो इजेक्टर पिन में एक हम घाट सी बनाए रहते हैं जिसके द्वारा रनर हमारा आगे की तरफ खींच लेता है, ठीक। तो जो उसका घाट होती है या जो रगड़ होती है वो टूट जाता है, जिसके द्वारा रनर को पुल करने में, खींचने में उसको दिक्कत होती है, वो खींच नहीं पाता है, जिसके द्वारा हमारा रनर उस कैविटी साइड में ही रनर हमारा टूट जाता है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारा इजेक्टर पिन है उसका जो रगड़ है या जो घाट होती है वो रफिंग टूट जाता है, जिसके द्वारा हमारा रनर बाहर नहीं खींच पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, जो रनर को खींचता है इजेक्टर पिन, उस इजेक्टर पिन में हम दूसरी घाट बनाएंगे या कोई उसका थ्रेड बनाएंगे, जिसके द्वारा रनर हमारा आसानी से पुल कर लेगा, खींच लेगा। फोर्थ पॉइंट का है, मोल्ड का टेम्परेचर अधिक होना। देखिए अगर मोल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तभी हमारा रनर उसमें टूट जाएगा। अगर मान लीजिए स्क्रू बूस में ही वो रनर पूरा मेल्ट हो जा रहा है तो जब मोल्ड हमारा स्पीड से ओपन होती है तो वहीं स्क्रू बूस से ही हमारा रनर टूट जाएगा। इसलिए मोल्ड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इसका कारण भी हो सकता है कि रनर हमारा टूट रहा है, क्योंकि मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोल्ड का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, जितना चाहिए उतना ही देंगे, जिसके द्वारा हमारा जो रनर रहेगा वो मोल्ड में टूटेगा नहीं, आसानी से इजेक्शन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रनर के थिकनेस के आधार पर कूलिंग टाइम का कम होना। अगर मान लीजिए कोई रनर बड़ा है, कोई रनर का थिकनेस ज़्यादा है, किसी का कम है, तो अगर रनर के हिसाब से हम कूलिंग टाइम देते हैं कि ये बड़ा पार्ट है तो उसका बड़ा रनर होगा, इसकी रनर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम कूलिंग टाइम देते हैं। अगर उसके हिसाब से हम कम कूलिंग टाइम दे देंगे, जिसके द्वारा हमारा रनर जो रहेगा वो कूल तो हो नहीं पाएगा, जिसके द्वारा वो स्क्रू बूस में ही हमारा रनर टूट जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस रनर के हिसाब से हम उस मोल्ड में कूलिंग टाइम सेट करेंगे, जिसके द्वारा हमारा जो रनर रहेगा, स्क्रू रहेगी, वो ठंडा हो जाएगी और इजीली इजेक्ट हो जाएगा, मोल्ड से बाहर नीचे की तरफ गिर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोजल का टेम्परेचर कम होना। अगर देखिए जो नोजल हमारी होती है, जोन होती है 4 जोन, फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मैट्रिक जोन और नोजल जोन, ऐसे जोन में हम डिवाइड करके रखते हैं। तो उसमें जो
नोज़ल का नोज़ल जो टेम्परेचर होता है नोज़ल का, उसका टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, जिसके द्वारा जो इंजेक्शन करेगी लेकिन वहाँ थोड़ा हार्डली इंजेक्शन करेगी, स्मूथली इंजेक्शन नहीं करेंगी, जिसके द्वारा जो हमारा रनर रहेगा वो टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नोज़ल का टेम्परेचर है थोड़ा, उस टेम्परेचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि ईजिली इंजेक्शन करे और जो मोल्ड ओपन हो तो रनर ईजिली बाहर की तरफ आ जाए। तो इसका कारण भी हो सकता है कि अगर नोज़ल का टेम्परेचर कम होगा, इसके द्वारा भी हमारा रनर टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्ड का ओपनिंग स्पीड अधिक होना। हाँ देखिए, इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि जो मोल्ड हम ओपन क्लोजिंग कर रहे हैं तो उसकी स्पीड हम थोड़ा ज़्यादा दे दिए मोल्ड का ओपनिंग, जिसके द्वारा हम जो मोल्ड ओपन हो रही है वो सडनली ओपन हो जा रही है, जिसके द्वारा रनर टूट जाता है। इसलिए उस रनर के हिसाब से हम मोल्ड ओपनिंग सेट करेंगे ताकि जो रनर है वो टूटे नहीं और थोड़ा स्लोली से ओपन होगा मोल्ड, तो हमारा रनर टूटेगा नहीं और आसानी से इजेक्ट हो जाएगा रनर। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि मोल्ड का जो ओपनिंग स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे, उसके लेवल में करेंगे ताकि रनर हमारा टूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्ड लॉकिंग अधिक होने पर मूवेबल प्लेट का झटका लेकर खोलना। देखिए, जो हम लॉकिंग देते हैं मोल्ड को लॉकिंग देते हैं तो लॉकिंग तो दे देते हैं, लेकिन उसमें एक जक्कर का होते हैं, जैसे कि मोल्ड हमारा ओपन होगा लेकिन झटका मार के ओपन होगी लेकिन वो मोल्ड को हिला देगी। थर्ड मान लीजिए जैसे कोई मोल्ड होती है 3 प्लेट मोल्ड होती है, तो जो स्टीपर प्लेट होती है वो थोड़ा हिल जाता है, तो ये झटका दे के जो मोल्ड ओपन हो रही है इसके कारण भी हमारा जो रनर होती है वो मोल्ड में टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो झटका जो वाइब्रेट होती है, जिसको हम वाइब्रेट बोलते हैं, ऐसे वाइब्रेट हम सेटिंग कर दिए होंगे, तो वाइब्रेट को थोड़ा हम कम करेंगे ताकि वाइब्रेट हमारा कम रहेगा, तो हमारा जो रनर रहेगा वो मोल्ड में टूटेगा नहीं और आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का, मोल्ड कंटैक्ट फोर्स का कम होना। देखिए, अगर मोल्ड का कंटैक्ट फोर्स मतलब क्या, जब मोल्ड क्लोज हो रही है पोर और कैविटी, तो जब मोल्ड क्लोज होगी तो उसका जो कंटैक्ट फोर्स रहेगा वो कम रहेगा, मतलब कि प्रेशर जो उसका फोर्स रहेगा वो कम से उसकी क्लैंपिंग करेगी, जिसके द्वारा जो रनर पे डिप्रेट करता है और रनर हमारा मोल्ड में टूट जाता है। तो इसलिए उस जो मोल्ड का कंटैक्ट फोर्स है उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, उसके लेवल में करेंगे ताकि जो हमारा रनर है वो टूटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट का है, मोल्ड का टेम्परेचर का कम होना। जो मोल्ड का टेम्परेचर है, अगर मोल्ड का टेम्परेचर भी कम रहेगी तो हमारा क्या होगा, रनर उसमें टूट जाएगा। अगर मान लीजिए मोल्ड का टेम्परेचर ही नहीं है और उसको हम दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी मोल्ड में हॉट रनर मोल्ड होती है, तो मोल्ड का टेम्परेचर हमारा कम है, इसका कारण वो मोल्ड में ही हमारा रनर टूट जाएगा। इसलिए हम उसके टेम्परेचर को भी हम इंक्रीज करेंगे ताकि मोल्ड हीट हो और प्रॉपर उस रनर को पुल करें और इजेक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, नोज़ल का टेम्परेचर अधिक होना। अगर मान लीजिए नोज़ल का टेम्परेचर कम है तभी रनर टूट रहा है, अगर ज़्यादा दे देंगे तभी हमारा रनर टूटने लगेगा, उसी में रह जाएगा। अगर ज़्यादा उसके लिमिट से ज़्यादा दे देंगे तो रनर हमारा वहीं मेल्ट हो जाएगा ही, तो जिसके द्वारा हम मोल्ड ओपन हो रही है और मोल्ड ओपन होगी तो रनर वहीं पर टूट जाएगा। इसलिए ना हम नोज़ल का टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे ना ही कम करेंगे, तो इसलिए उसके लेवल में रखेंगे ताकि हमारा रनर टूटे नहीं और आसानी से इजेक्शन हो जाए। तो इस तरह से हम वीडियो में देखें कि रनर हमारा मोल्ड में बार बार क्यों फंसता है और उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। ओके।